Good evening, everyone. Thank you for taking out your valuable time to join us. My name is Vanshan, and I'll be your host for this session. And I also welcome to my co-host Mr. Pawan Singh Rana. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एवरी फ्राइडे को अपना एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बिजी के, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो सके, आप बिजी के फीचर्स के बारे में ज़्यादा फैमिलियर हो सकें। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस विद बीडअप। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बीडअप के। हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे एप्लीकेबल होगा ये, और आपको कैसे मतलब बिजनेस में आपके सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेगा ये, इसके बेनिफिट्स के बारे में। और उसके अलावा मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा इसका। देन उसके बाद क्यू एंड सेशन होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्यू एंड ए सेशन में आपको टाइप कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि बिजनेसेस जो है वो कितने सारे चैलेंजेस होते हैं बिजनेसेस में, कि डेटा को एक्सचेंज करना, इनवॉइस को हैंडलिंग करना, कोलैबोरेशन करना, और मैनुअल प्रोसेस हम करते हैं वो कितना ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारा। तो कितना अच्छा हो कि आपका सिर्फ एक क्लिक में आपका जो डेटा है वो आपके सेलर से बायर में आपका ट्रांसफर हो जाए, या बायर से आपका जो सेलर है उसमें आपका इनवॉइस कन्वर्ट हो जाए। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज बीडैप। BDAP is busy data exchange platform, empowers businesses to seamlessly exchange invoices and data with other busy users, enabling faster, smarter, and more efficient business transactions. बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो बेसिकली होता है वो होता है आपका बिजी टू बिजी। आपका जो डेटा है वो आप कैसे आप सिक्योरली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए हमने बीडैप आपको यूज कर सकते हैं। कि आपका जो बायर है, कोई आपका सेलर है, आपका एक बिल जनरेट हुआ, उसमें सपोज कीजिए आपके मल्टीपल आइटम्स हैं। पहले तो आप उसको एंटर करेंगे 30 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स या 1 घंटा भी लग सकता है अगर 100+ आइटम्स हुए। तो आपको इजीली आप सिर्फ एक क्लिक में आप अपनी बीडैप आईडी शेयर कीजिए। अब आपकी बीडैप आईडी पे आपका इनवॉइस जो होगा वो रिसीव हो जाएगा, और विद एक क्लिक के अंदर आप अपने बिजी के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। यानी कि आपका जो 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है, वो आपका विद इन अ सेकेंड्स हो रहा है। तो अब हम करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि बीड ऐप के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके क्या क्या। सबसे पहले, सेव वैल्यूएबल टाइम। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारा टाइम कैसे आपका सेव हो सकता है बीड ऐप के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी इनवॉइस है जिसमें आपके 50+ आइटम्स हैं, 100+ आइटम्स हैं। अब आप पहले उसको एंटर करेंगे, एक एक करके आप उसका एमआरपी देखेंगे, आप उसका प्राइस देखेंगे, टैक्स देखेंगे, फिर आप उसको एंटर करेंगे बिल के अंदर। फिर सेम आप दूसरे आइटम को ऐड करेंगे, सेम आप ऐसे उसका भी देखेंगे। अब आपने एक बिल जनरेट किया आपके सेलर ने, आपने अपनी बीडैप आईडी उसको शेयर कर दी। अब बीडैप आईडी में उन्होंने आपकी बीडैप आईडी पे वो जो इनवॉइस जनरेट किया उन्होंने आपको शेयर कर दी। अब जब आप बिजी के अंदर उसको सेव करेंगे तो आपका विद इन अ सेकेंड परचेज वाउचर आपका क्रिएट हो गया। यानी कि जो आपका टाइम 1 घंटा या 2 घंटा वेस्ट हो रहा था वो आपका विद इन अ सेकेंड आपका बिजी के अंदर क्रिएट हो गया। तो आपका वैल्यूएबल टाइम आप देख सकते हैं कि आपका मतलब टाइम का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है टाइम की। तो आपका टाइम बहुत ज्यादा इसमें सेव हो जाएगा अगर आप इसके थ्रू अपना डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो सेकंड आता है हमारा रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट। अब ऑपरेशन कॉस्ट ये कैसे आपकी रिड्यूस कर सकता है। सबसे मेन, अगर आप अपने कोई भी बिजनेसमैन है, आपने सपोज कीजिए 2 एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, एक आपका सेल की एंट्री करता है, एक आपके परचेज की एंट्री करता है। अब आपने अपने जिससे आप मतलब जिस परचेज करते हैं उससे आपने कहा कि भाई मेरी बीडएप आईडी है, आप जो अपने बिल हैं वो मुझे शेयर कर दिया क्योंकि मेरी इस वाली बीडएप आईडी। उन्होंने आपको बिल शेयर किया, आपने उसको सेव कर लिया। तो यानी कि आप आपको मतलब एक परचेज वाले जो आपने एक एम्प्लॉय अपना बिठा रखा है उसकी आपको नीड ही नहीं है। और हम सभी चाहते हैं कि अपनी जो कॉस्ट हो वो कम से कम, हमारी बिजनेस के अंदर जितनी भी कॉस्ट हमारी आ रही है उसमें कॉस्ट कटिंग सभी चाहते हैं, सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि हमारा अगर एक्सपेंसिव 1 लाख का हो रहा है तो 80,000 का हो जाए, 70,000 का हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी इसमें कॉस्ट जो है ऑपरेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं टू बी डन। अब आता है अचीव इंस्टेंट डेटा सिंक। अब इंस्टेंट डेटा सिंक आपका कैसे हो सकता है। वही जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने में आपको लग रहे हैं 30 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट लग रहे हैं। आपने सिर्फ विद इन अ क्लिक आपने अपने अपनी बीडएफ आईडी शेयर की, उन्होंने अपना जो इनवॉइस था वो शेयर किया आपकी बीडएफ आईडी पे, आप विद इन अ क्लिक उसको सेव कर लीजिए। तो इंस्टेंट आपका डेटा सिंक हो गया। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार अभी ये जो मेरा एम्प्लॉय आएगा वो बिल एंटर करेगा, या फिर वो मना कर दे कि भाई मैं आज नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। तो इस आपका जो काम है वो आपका ना मतलब आपका काम ना रुके। इस वजह से आप इसमें बिल्कुल इजीली आप आपका जो डेटा है वो इंस्टेंटली आपका सिंक हो जाएगा। अब बात आती है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की, कि आपका प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता है।
अब सिंपल सी बात है कि जब आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा, तो आप उस टाइम को, उस कॉस्ट को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगा सकते हैं। कि आप नए नए इनोवेशन देख सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर सकते हैं, आप उसमें नए नए आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जितना टाइम था वो सब आपका इनवॉइस एंटर करने में ही चला जा रहा था, और आपका जो कॉस्ट थी वो भी आपकी ज्यादा आपको आ रही होगी। तो इस वजह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। अब आता है इसमें बेटर कोलैबोरेशन, कि आपका बेटर कोलैबोरेशन कैसे होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई आपके जिससे आपने परचेज किया, उन्होंने आपका एक बिल जनरेट किया, आपके एम्प्लॉय ने उसका एंटर कर दिया, बिल तो था 10,000 का, उन्होंने 9,500 या कुछ भी आपका एक बिल आपका एंटर हो गया। अब आप जब उसको पेमेंट करेंगे, आपने 9,500 की इनको पेमेंट कर दी 10,000 की जगह, अब वे आपसे कहेंगे कि भाई बिल तो 10,000 का था, आपने 9,500 की पेमेंट की है। अब आप कहेंगे नहीं, हमारे इसमें तो एंटर 9,500 का ही बिल ही है। अब आपने क्रॉस चेक किया तो वो बिल तो 10,000 का था। अब इस तरीके से आपका जो होगा वो कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो उस सब से बचने के लिए आप बीडएप आईडी के थ्रू सिर्फ वन क्लिक पे अपना बिल एज एज इट इज आप एंटर कीजिए। आपका किसी आपको मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है आपको एंटर करवाने के लिए, आप खुद भी उस पर एंटर कर सकते हैं। अब जब आपका बिल सही एंटर होगा, सही आपकी पेमेंट जाएगी, तो आपका बेहतर कोलैबोरेशन आपका बायर एंड सेलर आपका सबसे अच्छा रहेगा। अब आता है हमारा इम्प्रूव एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वही मैंने आपको एग्जांपल इसमें देकर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ह्यूमन एरर्स हमारे होने पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ह्यूमन एरर हो ना। अगर सपोज कीजिए आप 100 बिल्स एंटर करते हैं, 50 बिल्स एंटर करते हैं, किसी ना किसी बिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही सकती है। पर बीडैप के थ्रू ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपना बीडैप के थ्रू जो भी डेटा आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं इसमें, हमारा आता है विच इंडस्ट्रीज बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम बीडैप। वैसे तो देखिए सभी इंडस्ट्रीज के लिए जो बीडैप है वो बेनिफिशियल है, बट कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनकी जो आइटम्स की लिस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एक बिल्स में आपके मल्टीपल आइटम्स होता है। तो हमारा जैसा आइडियल है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स टू रिटेलर्स, सभी के लिए आइडियल है। पर जो मेन है वो हमारा एफएमसीजी, फार्मा, हार्डवेयर बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें तो एक बिल के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं, वो 30, 40, 50, 60, 100 तक भी क्रॉस कर सकते हैं। अब आप एक एक बिल को वही आप एंटर करेंगे तो आपका टाइम, वैल्यू, हर एक चीज आपकी वेस्ट होती है। फार्मा इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज बहुत आर सेम। इसमें भी आपका यही होता है कि आपके बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उनको अगर आप एक एक करके सेव करेंगे तो आपका टाइम और आपकी कॉस्ट, हर एक चीज आपकी वेस्ट होती है। अब आते हैं कि मैनेज बल्क बिलिंग विद ईज। अब आपका बल्क बिलिंग आपको करनी है। अब कोई भी सेलर है वो भी आपको बल्क में अगर बिल आपको कर रहा है तो इजीली आप उसको विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट में कहूँ तो आपको 10 या 15 बिल आपके विद इन अ मिनट आपको सेव हो जाए, जिसको आपको सेव करने के लिए 2 घंटे या 4 घंटे, 5 घंटे भी लग सकते थे। वो काम आपका 5 या 10 मिनट का। अब आता है वन इनवॉइस मैनी प्रोडक्ट स्मूथ रिटेल सप्लाई, वही जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू क्रिएट अ बीडएप, कि अपना बीडएप अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है हमारा बीडएप अकाउंट क्रिएट करना, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले हमको जाना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में हमको ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का। डीजे की मोस्टली जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी सभी के आपको ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन से हमको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में। देन आपको जाना है जर्नल में। जर्नल में देखिए आपको इजीली यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है, इनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लान फॉर बीटेक। बीडेप आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एन हो रखा है, आप इसको यस कीजिए। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू बीडेप आईडी पर आपको क्लिक करना है। अब बीडेप आईडी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ इंडिया मैप। अब देखिए अगर हमारी ऑलरेडी यूज होगी कोई ईमेल आईडी, वो सॉरी कोई हमारा यूजर आईडी अगर ऑलरेडी यूज होगी किसी और यूजर के नाम से, तो वापस क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी यूनिक होती है। जैसे कि आपके फोन नंबर होते हैं सभी के यूनिक होते हैं, ऐसे ही बीडेप आईडी भी यूनिक होती है। तो इसलिए ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमको कोई और डिफरेंट नेम से इसको क्रिएट करना है। अब देखिए जैसे मैंने @1 लगाया तो मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाली अभी किसी और ने इसको क्रिएट नहीं कर रखी है इस नाम से। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख सकते हैं कुछ भी। देन आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। देन आपको अपना नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट पर्सन। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टाइप ऑफ ट्रेड लिखना है कि आपका टाइप ऑफ ट्रेड क्या है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेलर। मेरा जीएसटी नंबर और मेरा जो कंपनी का आपने देखा होगा नाम का, एड्रेस का, ऑटोमेटिकली आपका पिक हो गया, आपको उसको मैनुअली एंटर करने की नीड ही नहीं पड़ी। उसके बाद अगर आपको कोई अपना बीडैप का लोगो भी आपको ऐड करना है तो आपको 100 KB के अंदर की कोई भी जेपीईजे इमेज वगैरह होगी तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ उसको, ये देखिए मेरे यहाँ पे क्रिएट हो गई। एंटर कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आ गई, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम सेव करते हैं। तो आपका मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर आपका बीडैप आईडी आपकी क्रिएट हो गई। अब हम आते हैं वापस से अपने स्लाइड पे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपका हाउ टू रिपोर्ट बीडैप आईडी सप्लायर एंड कस्टमर अकाउंट मास्टर।
अब आपको अगर जो आपके कस्टमर मास्टर आपके सप्लायर हैं या कस्टमर का अकाउंट आपने जो क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर आपको बीडएप आईडी अगर एंटर करनी है तो कैसे आप एंटर कर सकते हैं उसे। तो सबसे पहले आप अपना मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं देखिए आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मास्टर क्रिएट करने की। अगर आपको कोई मास्टर भी क्रिएट करना है तो आप किसी की बीडएप आईडी यहाँ पे आप एंटर कीजिए और आपका मास्टर भी क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए मैं एक ईमेल आईडी लिख लेता हूँ। मैं एक बीडएप आईडी अपनी मैंने यहाँ पे एंटर की, वेरीफाई किया, तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो गई। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अपडेट बैक एंड क्विट। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट मास्टर है वो सेव हो गया विद इन्फॉर्मेशन कि उनकी बीडएप आईडी पे थी। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर से या फिर आपका कोई भी सप्लायर है उससे आप बीडएप आईडी लेते हैं उनकी, तो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे बीडएप आईडी एंटर कीजिए, वेरीफाई कीजिए और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो जाएगी। अब एक तरीके से आप और अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, वो आता है बाय फोन नंबर। सपोज कीजिए नंबर एंटर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च बीडएप आईडी पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे जो फोन नंबर है उस पर इतनी जो बीडएप आईडी है वो क्रिएटेड है। तो सबसे पहले मैं अपनी ये वाली आईडी चूज कर लेता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। अब इसको अपडेट बैकएंड आपको करना है और उसके बाद आपका अकाउंट मास्टर सेव है। तो कितनी इजीली आप इसमें अकाउंट मास्टर एंटर कर सकते हैं, मतलब आपको मैनुअली भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। बीडएप आईडी के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पिक हो जा रही है अकाउंट मास्टर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि आफ्टर सेविंग दी ट्रांजेक्शन दी वाउचर शुड बी सेंट ऑटोमेटिकली और हाउ टू कॉन्फ़िगर इट। कि आपको अगर अपना जो ट्रांजैक्शन जब आप कर लेंगे उसको, तो वो ऑटोमेटिकली जो बीडएप आईडी आपने बता रखी है उस पर सेंड हो जाएगा या फिर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उसके लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर ऑप्शन आता है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जिस वाउचर सीरीज के अंदर वो आपको चाहिए आप उसमें इनेबल कर सकते हैं। वाउचर सीरीज के अकॉर्डिंग आपका इनेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स में अगर इनेबल करता हूँ, यहाँ पे मेन सीरीज मेरी यहाँ पे बनी हुई है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन आते हैं अपलोड टू बीडएप आफ्टर सेविंग। अब यहाँ पे मैं नोट रिक्वायर्ड करूंगा तो मेरे से नहीं पूछेगा, पर अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा कि अपलोड आफ्टर आस्किंग, तो आपसे पूछेगा कि भाई अपलोड करना है आपको या नहीं करना है, और आप कर लेंगे कि अपलोड विदाउट आस्किंग, तो आपसे पूछेगा नहीं, सीधा आपका जब आप वाउचर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बीडएप आईडी अपने अकाउंट मास्टर में बता रखी है उस पर ये सेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड पीडीएफ टू बीडएप। अब इसका पीडीएफ का क्या, इसका भी आपका मतलब बहुत ज्यादा मेन रोल आता है कि पीडीएफ आप अटैच अगर बीडएफ के साथ करेंगे तो वो कितना बेटर रहता है। अब आपने सपोज कीजिए बीडएफ के साथ अपना पीडीएफ अटैच कर दिया। अब सप्लायर ने आपको कोई भी बिल जनरेट किया तो आप उसको अब सेव करके देखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ अटैच रहेगी, पीडीएफ पे क्लिक कीजिए तो जो भी आपका डिफॉल्ट पीडीएफ रीडर होगा उसमें ओपन हो जाएगा बिल आपका। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका बिल एक्यूरेट है या नहीं है। अगर आपका एक्यूरेट है तो आप उसको सेव पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। आपको उसको भी अभी प्रैक्टिकल दिखा देना है। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हाउ टू सेव दी वाउचर बाय बीडर। ये हमारा जो वाउचर सेव होगा वो बीडर के थ्रू किस तरीके से आपका हो सकता है। तो आपको मैं एक एंट्री करके दिखाता हूँ इसमें। तो आज की एक हम सेल की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, आज की डेट यहाँ पर आ गई, यहाँ पे मेरी पार्टी आ गई, यहाँ पे मैं आइटम्स ले लेता हूँ। ये सभी मेरे आइटम्स आ गए यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं वाउचर सेव करूंगा तो मेरे यहाँ से ऑप्शन इसने पूछ लिया कि अपलोड वाउचर टू बीड है। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं नो कर दूंगा, बट अब जैसे मुझे करना है तो मैं इसको यस करता हूँ। वाउचर मेरा बीड ऐप के थ्रू सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब आपको देखना है कि वाउचर सच में आया है या नहीं आया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आता है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू बीड ऐप। अब डेटा रिसीव्ड ऑन बीड ऐप, उस पर आप यस कीजिए। तो देखिए मेरा यहाँ पे जो मैंने आज एंटर किया था 3/10 को, यहाँ पे मेरे ये वाला इनवॉइस आ गया। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है कि आपको इसको सेव करना है रिजेक्ट करना है। अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब एज अ परचेज मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था पीडीएफ पर, अब मुझे ये देखना है कि इसमें सभी आइटम्स सही हैं या नहीं है, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ भी इसको ओपन करके इसको देख सकता हूँ। और इसके अलावा और इसके बाद मैं इसमें यहाँ पे सेव कर देंगे, ये मेरा यहाँ पे लॉकर होगा। अब एक चीज इसमें और आती है मैपिंग एंड क्रिएशन ऑफ मार्केट। अब देखिए उसमें मल्टीपल आइटम्स थे, बट इसको ये जो 2 आइटम्स थे ना ये इसको नहीं मिले, कि चाय पॉइंट मसाला टी और सोसाइटी, उस टाइप के उसको आइटम यहाँ पे मेरे इस वाली कंपनी में इसको नहीं मिले। तो अब इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं मैप टू करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरा ऑलरेडी किसी और नाम से क्रिएटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने चाय चाय पॉइंट मसाला की जगह चाय मसाला टी कर लिया उसको, या पॉइंट मसाला टी कर लिया, इस तरीके से मैं उसको कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे फाइंड आउट हुआ कि ऐसा कोई भी आइटम क्रिएटेड मेरा है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे मैप टू की जगह यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रिएट। इस कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेम ऐसे आप इसमें भी क्रिएट या मैप टू आप कर सकते हैं और इसके यहाँ पे आप सेव कर। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमारे वाला वाउचर ओपन होकर आ गया परचेज का। अब आपको सिंपल बस यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है।
और आपका जो वाउचर होगा वो आपका सेव होगा। अब आप खुद ही सोचिए कि इसमें जितने आइटम्स थे, कम से कम 30-40 आइटम थे, अगर मैं उसको एंटर करने बैठता तो मुझे कितना टाइम लगता परचेज के बिल को एंटर करने में। बट मेरा यहाँ पे सेव है। अब आपका एक दूसरा बिल भी है। अब आपको इसको सेव नहीं करना है कि आपको इसमें लग रहा है कि भाई ये तो बिल मेरा सही नहीं बना मेरे अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे देखिए रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइस इशू या जो भी आपका मतलब आप इसमें रीजन देना चाहें आप वो इसको लिख सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर दूँ। और दूसरे वाली कंपनी में देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मुझे स्टेटस भी पता चल गया कि भाई मेरा जो ये वाला बिल था ये तो डाउनलोडेड कर लिया, यानी कि सामने वाली पार्टी ने डाउनलोड कर लिया, आपको इजीली यहाँ पे पता चल गया। बट ये वाला बिल रिजेक्ट कर दिया, उसका रीजन भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि प्राइस इशू, कि इसका कुछ ना कुछ प्राइस इशू है, इस वजह से रिजेक्ट किया। अब इससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या इशू है, उसके अकॉर्डिंग बिल को हम करेक्ट कर सकते हैं। इसमें मतलब आपको हर एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिजेक्ट हुआ है, डाउनलोडेड हुआ है, या अभी उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। ये सब चीजें आप इसमें इजीली देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन वी हैव एन ऑप्शन टू सेव और रिजेक्ट अ बिल इन बीडर? यस, वी हैव एन ऑप्शन टू सेव और रिजेक्ट अ बिल इन बीडर। ये मैं आपको ऑलरेडी अभी दिखाई चुका हूँ। एक और ऑप्शन हमारा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन वी बल्क अपलोड वाउचर्स टू बीडर? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरे सपोज कीजिए 10 बिल हैं, 50 बिल हैं, 100 बिल्स हैं। अब मुझे उनको अपलोड करना है। अब मैं उनको उस टाइम अपलोड करना भूल गया। अब एक एक इनवॉइस अब मैं ओपन करूंगा, फिर उनको अपलोड करूंगा, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा, फिर मेरी मैन पावर वेस्ट होगी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि आप इसको बल्क अपलोड इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है बल्क वाउचर अपलोड टू बीडर। आपको एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडर, यही आपका ऑप्शन है। इसमें आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है बल्क वाउचर अपलोड टू बीडर। अब हमें किससे करने हैं? सेल्स वाले करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आपको किस डेट से किस डेट तक करना है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 अक्टूबर से मुझको अभी तक के जितने बिल हैं वो अपलोड। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपने पार्टी जो है वो सिलेक्ट नहीं की कि अगर आपको एक ही पार्टी करनी है, ग्रुप ऑफ पार्टी करनी है, वन पार्टी करनी है। मैं यहाँ पे ऑल पार्टियां सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मेरी ऑल पार्टीज के यहाँ पे बिल आ गए। अब पार्टी नेम यहाँ पे मेरी उनकी जो बीडएप आईडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बीडएप आईडी भी उनकी आ गई है। मुझे कौन कौन सा बिल सेव करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और अदरवाइज आपको किसी एक अकाउंट पे भेजना है तो ऊपर आपको ऑप्शन हमने दे रखा है, यहाँ पे आप वन पार्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वन करता हूँ तो अभी मेरी आ गई ये वाली। अब इसका सिर्फ एक ही बिल ओपन है, मैं इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकता हूँ। ऐसे आपके पास सभी ऑप्शन हमने यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ इसमें। अब आपके हो गए ये सारे के सारे वाउचर्स आपके अपलोड हो जाएंगे। अब इतने सारे बिल्स को अगर मैं वन बाय वन ओपन करता फिर उनको सेंड करता तो सही मेरा कितना टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका सिंपल है कि आप अपना बल्क वाउचर अपलोड में आइए, आपके जितने वाउचर्स हैं सब शो हो जाएंगे। पार्टी वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं, आप डेट वाइज इसको फिल्टर कर सकते हैं, वाउचर सीरीज वाइज भी कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। और उसके थ्रू फिर आप उसको अपलोड कर सकते हैं तो जो आपको बीडा आईडी में आपको करना है। अब देखिए जैसे कि ये BIPL वाली बीडा आईडी थी, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे सेटिंग अपनी मतलब चेंज की हुई है कि कोई भी डेटा इनको रिसीव नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हैं। दूसरे वाली में अगर मैं देखूँ दोबारा से तो मुझे यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी बिल्स थे यहाँ पे जो पेंडिंग वाले थे ये सभी मुझे यहाँ पे शो हो गए। अब आता है कि विच वाउचर टाइप्स कैन बी ट्रांसफर थ्रू बीडा। मोस्टली इसमें आप सभी के सभी उस बिल्स उसमें यूज कर सकते हैं। सभी वाउचर्स हैं, सेल्स में, सेल्स रिटर्न्स में, कोटेशन, ऑर्डर, इशू टू पार्टी, डेबिट नॉट विदाउट आइटम, क्रेडिट नॉट विदाउट आइटम। बस आपका जर्नल जर्नल वाउचर हो गया, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, जो आपके अकाउंटिंग वाउचर है सिर्फ वे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसकी कोई नीड है भी नहीं इसमें ट्रांसफर करने की, इस वजह से हमने इसको ऑप्शन नहीं दिया। इसके अलावा आप जितने भी आपके इन्वेंट्री प्लस अकाउंटिंग वाउचर हैं या उनको आप इजीली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात है कि इन विच बीवी मॉडल डज बीडएफ वर्क्स एंड इज BLS इज रिक्वायर्ड फॉर बीडएफ? तो यस, इट वर्क्स इन ऑल मॉडल्स ऑफ बीवी बट एन एक्टिव BLS इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास BLS नहीं है, जो परफेक्चुअल लाइसेंस वाले हैं हमारे कस्टमर्स, अगर उनके पास BLS नहीं है तो आप बीडएफ की सर्विस को यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारा जो बीडएफ है वो आप किसी मॉडल में यूज कर सकते हैं, बेसिक में, स्टैंडर्ड में और एंटरप्राइज मॉडल, तीनों में आपका एप्लीकेबल। अब एक और क्वेश्चन आता है हमारा, कैन वी ब्लॉक और वाइट लिस्ट द बीडएफ आईडी? डीवी अलाउज यू टू ब्लॉक और वाइट लिस्ट द बीडएफ आईडी? देखिए यहाँ पे एक तो ये सभी के मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई मैं नहीं चाहता कि इस वाली बीडएफ आईडी से मेरे पास कोई भी बिल आए। यहाँ पे हमने उसके लिए भी आपको ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब डेटा रिसीव टू बीडएफ में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक एंड व्हाइट लेबल बीडएफ आईडी। अब ब्लॉक एंड व्हाइट लेबल बीडएफ आईडी का मतलब क्या होता है? अब ब्लॉक लिस्ट में यहाँ पे जितनी भी आप यहाँ पे बीडएफ आईडी लिखेंगे उससे आपको कोई भी बिल आपको रिसीव नहीं होगा।
आप कोई भी यहाँ पे बीडअप आईडी लिखेंगे उनसे आपको रिसीव नहीं होगा। और व्हाइट लिस्ट में आप जो जो ईमेल आई जो आप बीडअप आईडी लिखेंगे सिर्फ उन्हीं से आपको रिसीव होगा। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ दो बीडअप आईडी बताई हुई है, सिर्फ उन दो से ही आपको होगा और किसी से भी आपको नहीं होगा, चाहे भले ही आप उसको ब्लॉक लिस्ट में भी ना रखें। इसलिए व्हाइट लेवल वाले में सिर्फ यही होता है कि भाई मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इन दो आईडी से मुझे रिसीव और किसी से हो ही ना। तो आप वो भी यहाँ पे ऑप्शन आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। अब ऑप्शन आता है कैन वी ट्रांसफर डेटा फ्रॉम बिजी टू अदर सॉफ्टवेयर और वाइस वर्सा। नो, वी कैन ओनली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम बिजी टू बिजी, नॉट टू अदर सॉफ्टवेयर। सिर्फ बिजी टू बिजी आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है, किसी अदर सॉफ्टवेयर में आप इसको नहीं कर सकते। ओनली बिजी टू बिजी के लिए ये आपका। इसके अलावा आपको कभी कोई भी इशू हो या आपको बिजी से रिलेटेड या बीडीएफ से रिलेटेड, तो हमारा 24/7 हेल्प डेस्क हमेशा अवेलेबल है 8 to 5 टाइम्स। तो support@busy.in इस पर आप मेल कर सकते हैं, आपको इसमें हमेशा हेल्प मिलेगी। आ जाते हैं क्वेरीज पर, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।